देखिए बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है कि किसी छड़ की लंबाई के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 2 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस छड़ की लंबाई के लंबवत छड़ के सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। इसको जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं इंग्लिश में देख ले इसी क्वेश्चन को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू its center of mass is 2 gram centimeter square. Find the moment of inertia of the same rod about an axis passing through the end of the rod and perpendicular to the length of the rod. अब देखिए, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमको ये देखना है कि दिया क्या है। दिया है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, जो जड़त्व आघूर्ण दिया है रॉड का, वो सेंटर ऑफ मास से थ्रू जो हो जाने वाली जो एक्सिस है उसके परिता जो है दिया है। मान लीजिए ये जो है एक पतली रॉड है, ठीक, ये पतली रॉड हमने मान लिया यहाँ पे इसको। अब हमको मालूम है कि पतली रॉड अगर एक समान परिच्छेद वाली है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके बीचों बीच में आएगा। यानी अगर पूरी रॉड का अगर लेंथ अगर हम एल मान लेते हैं तो जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका वो किसी भी एक सिरे की तरफ से एक सिरे से Ly2 डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अब इसको जो है अब हमको निकाल दिया क्या है, यानी यहां से जो एक्सिस जाएगी, जो सेंटर ऑफ मास ये है द्रव्यमान केंद्र, इसको मान लीजिए, चलिए कोई एक्सिस मान लेते हैं, ये मान लीजिए एक्सिस है ए बी। ठीक, तो ए बी आपके सेंटर ऑफ, या यहाँ पर बिंदु आप मान सकते हो, सेंटर ऑफ मास का बिंदु मान सकते हो। तो इस एक्सिस के परिता जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमको करना है, दिया है, देखिए पूछा है इस छड़ की लंबाई के लंबवत छड़ के सिरे से गुजरने वाले। तो छड़ का सिरा क्या है, इधर ले लीजिए या इधर लीजिए, कोई भी एक सिरा मान सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ बराबर लंबाई पे है। तो ये एक तरफ सिरा मान लीजिए, अभी हमने एक्सिस ले ली। अब ये मान लीजिए जो सिरा है ये मान लीजिए इस साइड का हम सिरा ले लेते हैं। ठीक है, इस साइड का जो हमने सिरा ले लिया है ये जो इससे कि L/2 डिस्टेंस पे है। ठीक, ये मान लीजिए भी एक्सिस को मान लीजिए CD है। अब ये कह रहा है ये जो अक्ष है, देखिए छड़ के लंबवत भी है, ठीक, और उसकी जो है लंबाई लंबवत भी दी हुई है और सिरे से गुजरने वाली एक्सिस है। अब इसके परिता जो है हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमको देखिए दो पैरेलल एक तरीके से जो है पैरेलल एक्सिस दी हुई है। तो यहाँ से सीधे हमको समझ में आ रहा है कि जो पैरेलल एक्सिस वाली जो थ्योरम है वो अप्लाई कर देंगे। पैरेलल एक्सिस वाली जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर जो हमारा जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी अक्ष का निकालना है तो उसका लिए फार्मूला क्या होता है कि किसी भी अक्ष के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्लस उस अक्ष, वो जो समांतर अक्ष जो है जो आप जिसका निकाल रहे हैं उसकी उससे लेंथ जितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इनटू मास, उससे मल्टीप्लाई, दोनों जो है आप ऐड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल मोमेंट जो इनर्शिया ऑफ सी और डी CD एक्सिस है इसके परिता अगर निकालना चाहते हैं तो पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए जो उस एक्सिस को निकालेंगे जो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, प्लस इसका इन दोनों के बीच का जो लेंथ है, देखिए इधर Ly2 है तो इधर भी Ly2 ही रहेगी। ठीक है, इनके बीच का जो गैप है और जो आपकी वही रॉड थी उसका M, और जो गैप है इनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर, MR स्क्वायर होता है, M के स्क्वायर या MR स्क्वायर आप कह सकते हो, इनका जो है एडिशन। तो ये अब इसमें जो है आप वैल्यू रख दीजिए दोनों की। सेंटर ऑफ मास से जो थ्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी हुई थी वो दिया हुआ, ये वैल्यू दी हुई 2 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम जो फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है वो हम पहले लिख लेते हैं। फार्मूले के रूप में इसको पहले लिखिए। अब देखिए यहाँ पे हमको मालूम है कि जो रॉड के लिए जो है सेंटर ऑफ मास से जो है जो के परिता एक्सिस जो निकलती है पास होती है उसके थ्रू अगर उसके अबाउट जो है अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, उसका फार्मूला आपकी बुक्स में भी दिया है सबके, तो mL²/12 होता है। ठीक है, इसको लिख लिया। उसके बाद जो है आप दूसरा जो mL² ये हो गया, दूसरा टर्म जो हो जाएगा 4। इसको आप जो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा mL²/3। इसको सॉल्व करेंगे तो mL²/3, यानी ये mL²/3 आपको निकालना है। यही तो पूछा कि ICD की वैल्यू क्या इसका है mL²/3। हमको ये मालूम है
कि आईसीएम दिया हुआ है, आईसीएम दिया है ना 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले अक्ष की परिता। यानी अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है या गिवन है, जो भी आप लिखना चाहो, दिया है आईसीएम। आईसीएम का मतलब क्या है, ml स्क्वायर अपॉन 12। वो दिया है, कितना दे दिया है, उसकी वैल्यू दी है 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहीं से आप अब ml स्क्वायर अपॉन 2 का ml स्क्वायर अपॉन 12 का मान है 2 एक तरीके से। ठीक, अब हमको निकालना है ml स्क्वायर अपॉन 3, तो ml स्क्वायर 3 का मतलब क्या हो गया कि इसको अगर 4 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ml स्क्वायर अपॉन 12 के रूप में आ जाएगा। तो यानी ml स्क्वायर 12 इंटू 4 इसका मान निकालना है, तो इसलिए हम करेंगे 4 इंटू, इसको या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ml स्क्वायर अपॉन 3, ठीक, की वैल्यू होगी 4 इंटू ml स्क्वायर अपॉन 12। ठीक, और ये हमको ml स्क्वायर अपॉन जो 12 है उसकी वैल्यू मालूम है, वो है 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 8। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो आईसीडी की वैल्यू आएगी, यानी सीडी जो एक्सिस है उसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण जो आपका आएगा वो आएगा 8 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी सवाल को हम इंटीग्रेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉरी यहाँ पे CD रहेगा, CM लिख गए हैं। ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसको हम इंटीग्रेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं।